आपको पता है मित्रों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ राज जो सदियों से अनसुलझे हैं और कुछ रहस्य जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां हर सवाल का जवाब एक नया सवाल बन जाएगा। रहस्य के पीछे छुपा है एक सच और हर सच में छुपा है एक नया रहस्य। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। एक, भानगढ़ किला, राजस्थान। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला के पास सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे स्थित है। यह किला अपनी भव्यता के साथ साथ भारत और एशिया के सबसे भूतहा और रहस्यमय किलों में गिना जाता है। भानगढ़ किला जयपुर से लगभग 83 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर दूर है। किले के आसपास कई महल, हवेलियां, मंदिर और प्राचीन संरचनाएं हैं जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता दर्शाती हैं। इसे लेकर कई लोक कथाएं और भूतिया कहानियां भी प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण यह किला पर्यटकों के लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक स्थल बना हुआ। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह, जो अंबर के मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे, ने बनवाया था। किले का इतिहास और निर्माण का कारण मुख्यतः राजशाही और सुरक्षा को लेकर था। भानगढ़ किले के लिए कई कहानियां और रहस्य जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक प्रमुख कथा यह है कि एक ताकतवर तांत्रिक ने किले की राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया था, लेकिन रानी ने उसकी चाल को पकड़कर उसकी मौत का कारण बनी। तांत्रिक ने मरते समय यह श्राप दिया कि कोई भी व्यक्ति इस किले के तीसरे पर कोटे के अंदर नहीं जाएगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इस कारण इसे भारत का सबसे हॉन्टेड किला माना जाता है। इस किले की परछाई एक साधु की कुटिया तक पहुंची, जिससे वह साधु क्रोधित हो गया और उसने किले को तबाह होने का श्राप दिया। ये कहानियां इस किले को भूतिया और रहस्यमय बनाती हैं। संक्षेप में, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जिसमें कई तांत्रिक और श्रापों की कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो इसे एक भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध बनाती हैं। 2, अग्रसेन बावली। दिल्ली अग्रसेन की बावली की उत्पत्ति महाभारत काल के राजा अग्रसेन से जुड़ी मानी जाती है, जो अग्रवाल समुदाय के संस्थापक थे। इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ माना जाता है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण और विस्तार 14वीं या 15वीं शताब्दी में तुगलक या लोधी वंश के शासनकाल में हुआ था। बावली का नाम राजा अग्रसेन के नाम पर पड़ा है। यह बावली न केवल जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए भी एक शांत और आरामदायक जगह थी। इसकी स्थापत्य शैली अनूठी है, जिसमें आयताकार आकार और सीढ़ियों की खास व्यवस्था है जो जल स्तर तक जाती है। इसके अलावा इस बावली के साथ लोक कथाओं में रहस्यमय काले पानी की भी कहानियां जुड़ी हैं। संक्षेप में, अग्रसेन की बावली का मुख्य निर्माण राजा अग्रसेन ने महाभारत काल में करवाया था और 14वीं से 15वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण तुगलक या लोधी वंश के द्वारा हुआ था। इसे जल संरक्षण, सामाजिक मिलन स्थल और धार्मिक समारोह के लिए बनाया गया था। अग्रसेन की बावली नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक सीढ़ीनुमा बावली है। यह हेली रोड पर कनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर के निकट स्थित है। बावली लगभग 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। इसे पुरातत्व सर्वेक्षण भारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। यह बावली आगारवाल समुदाय द्वारा अपने पूर्वज अग्रसेन के नाम पर बनाई गई मानी जाती है। इसमें 3 स्तर हैं और लगभग 108 पत्थर की सीढ़ियां नीचे जलाशय तक जाती हैं। यह जगह आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक खुली रहती है और इससे कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं लगता। 3, शनिवार वाड़ा। पुणे शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल और किला है। यह 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और पेशवाओं का निवास स्थान तथा कार्यालय था। शनिवार वाड़ा को भारत सरकार ने 17 जून 1919 को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई और 22 जनवरी 1732 को वास्तु शांति की गई। इसलिए
इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा क्योंकि उस दिन शनिवार था। यह वाड़ा पेशवा शासन का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था और यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। यह पुणे शहर के मध्य में मुठ्ठा नदी के पास स्थित है और इसमें 5 बड़े दरवाजे और 9 बुर्ज हैं। शनिवार वाड़ा आज भी पुणे का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। शनिवार वाड़ा के दरवाजे की डरावनी घटना मुख्य रूप से वहां हुई एक हत्या से जुड़ी है। 18 साल के नारायण राव जब मराठा के 10वें पेशवा बने तो उनके चाचा रघुनाथ राव को यह बात नागवार गुजरी। रघुनाथ राव ने षड्यंत्र रचा और नारायण राव की हत्या कर दी। कहा जाता है कि हत्या के बाद उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पास की नदी में फेंक दिया गया। स्थानीय लोग आज भी शनिवार वाड़ा के आसपास उनकी आत्मा की चीखें काका माला वचवा, चाचा मुझे बचाओ सुनते हैं। इस घटना और आत्मा की कथित आवाजों के कारण शनिवार वाड़ा के किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। 4 रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिले में करीब 2000 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। यह जमीन घने पेड़ पौधों और पहाड़ों से ढकी थी और निर्माण के दौरान पेड़ काटे नहीं गए तथा जमीन की हानि नहीं हुई। यह फिल्म सिटी तेलुगु मीडिया टाइकून रामोजी राव ने 1996 में स्थापित की थी। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म निर्माताओं को एक ऐसा स्थान प्रदान करना था जहां वे प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक की पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया एक साथ कर सकें। निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें सैकड़ों सेट लोकेशन, 50 से अधिक शूटिंग फ्लोर, डिजिटल फिल्म निर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, सेट निर्माण, कैमरा उपकरण, ऑडियो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं शामिल हैं। पूरी फिल्म सिटी कई वर्षों में विकसित की गई और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना गया है। यहां एक साथ करीब 20 फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। यह फिल्म निर्माण के साथ पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन चुका है। संक्षेप में, रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखते हुए व्यापक योजना और आधुनिक तकनीकों के साथ की गई थी, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी और समृद्ध फिल्म निर्माण जगह बन पाई। रामोजी फिल्म सिटी में एक गंभीर घटना हुई थी जिसमें 2024 में एक अमेरिकी तकनीकी कंपनी विस्टेक्स के सीईओ संजय शाह और कंपनी के अध्यक्ष राजू दत्ला एक लोहे के पिंजरे में गिर गए थे जो एक क्रेन से लगभग 20 फीट की ऊंचाई से टूट गया था। इस हादसे में संजय शाह की मौत हो गई जबकि राजू दत्ला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा कंपनी के सिल्वर जुबली उत्सव के दौरान हुआ था। पुलिस ने इस मामले में रामोजी फिल्म सिटी की इवेंट मैनेजमेंट और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके अतिरिक्त 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने रामोजी फिल्म सिटी को दुर्भूत स्थान, हॉन्टेड प्लेस कहा था, जिससे कुछ स्थानीय लोग नाराज हुए थे। उन्होंने बताया था कि शूटिंग के दौरान वहां कुछ अजीब और असामान्य अनुभूति हुई थी, लेकिन यह उनके व्यक्तिगत अनुभव थे और उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी को परिवारों के लिए सुरक्षित भी बताया था। 5 डुमास बीच, गुजरात। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर के पास अरब सागर के किनारे स्थित है। डुमास बीच सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से सूरत, अहमदाबाद या मुंबई से पहुंचा जा सकता है। सूरत रेलवे स्टेशन से टैक्सी या स्थानीय बस से लगभग 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। सूरत हवाई अड्डा डुमास बीच से लगभग 6.6 किलोमीटर दूर है और इसे भारत की सबसे डरावनी, हंटेड या भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों और कई कथाओं के अनुसार डुमास बीच पहले एक श्मशान घाट या अंतिम संस्कार की जगह हुआ करता था, जहां मृतकों की चिता जलती थी। इस कारण वहां पर कई आत्माओं के वास की कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ की रेत का रंग काला है, जो जलाए गए मृतकों की राख की वजह से है। रात के समय डुमास बीच पर अजीबोगरीब आवाजें जैसे चीख पुकार, हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि रात को यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे।
यहां तक कि स्थानीय लोग भी रात में इस बीच पर जाने से डरते हैं। इस डरावनी कहानी और पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से डुमास बीच को एक हंटेड बीच के रूप में जाना जाता है। दिन के समय यह बीच एक सामान्य सुंदर समुद्र तट है जहां पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम होते ही इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है और इसे एक डरावना और रहस्यमय स्थान कहा जाता है। डुमास बीच के बारे में देश विदेश में कई डरावनी कहानियां और किस्से प्रचलित हैं, जो इसे और भी मशहूर बनाते हैं। इस प्रकार डुमास बीच का हंटेड होना इसके श्मशान घाट के इतिहास, काली रेत, रात में सुनाई देने वाली असामान्य आवाजों और वहां होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि डुमास बीच के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था और यहाँ कई लोग दफन हैं। इन्हीं कब्रों और वहां की आत्माओं के कारण यहाँ साई साई की आवाजें आती हैं और कई लोगों को अजीब अजीब अनुभव होते हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर छायाएं दिखने, आवाजें सुनने और अन्य अलौकिक गतिविधियों की कहानियां बताई हैं। यह कारण है कि डुमास बीच को भूतिया या हंटेड बीच कहा जाता है। हालांकि यह सब सांस्कृतिक कहानियां और स्थानीय आकर्षण का हिस्सा है। डुमास बीच का वातावरण दिन में सामान्य है और पर्यटक यहां आराम से घूमते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि आपका रहस्यमय सफर कभी मिस न हो।